बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बकरा ईद पर हमारे घरों में जो सबसे पहली रेसिपी बनती है वो है कलेजी की रेसिपी। अब इसके बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। मसालों में भुनाई करते हैं, पकाई वगैरह भी परफेक्टली करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी ये वाला रिज़ल्ट नहीं आता है। न तरी ऊपर आती है और ना ही ग्रेवी बनती है। बहुत ज़्यादा पकाने से या तो कलेजी घुल सी जाती है या फिर खड़ी खड़ी रहती है और हीक इसमें से अलग से आती है। तो चलिए फिर आज बनाते हैं खुशबूदार, नरम, सॉफ्ट और शाइनी ग्रेवी वाली कलेजी की रेसिपी। अब जब हमारे पास कलेजी आती है तो इसको एक दो बारी में धोने के बाद भी इसका ये वाला टेक्सचर होता है। काफ़ी ब्लडी ब्लडी सी होती है और धोने के बाद भी इसमें से काफ़ी स्मेल आ रही होती है। तो इसके लिए करना आपने ये है कि इसको आपने बहुत अच्छे से धोना है। सिंपल पानी से नहीं, बल्कि आपने इसमें थोड़ा सा सिरका डालना है। ऐसे 2-3 चम्मच के करीब करीब में सिरका आएगा। नमक आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। कलेजी में मसाम होते हैं, तो अगर आप नमक इसमें डालेंगे तो नमक जाकर मसामों में रुक जाएगा और कलेजी आपकी शुरू में ही सख्त होने लग जाएगी। अलबत्ता सिरका और पानी डालने के बाद आपने इसमें बर्फ़ डालनी है। घरों में कुर्बानी होने की वजह से कलेजी काफ़ी हीटेड होती है, तो इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए आपने इसमें बर्फ़ डालकर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब जब तक ये ठंडी होती है तब तक आपने इसको फ्लेवर देने के लिए, खुशबूदार करने के लिए एक छोटी सी तैयारी करनी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है आपने और 12 से 15 जो है लहसुन के चाहिए होंगे आपको। लहसुन देसी वाला हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ चाइना लहसुन भी चलेगा। 2-3 हरी मिर्चें लेनी हैं आपने और काफ़ी सारा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, और हरा धनिया आपने डंठल के साथ में ही लेना है। अब प्याज को आपने रफली सा कट कर लेना है। कोई स्लाइसेस नहीं बनाने हैं और ना ही आपने इसको फाइन चॉप करना है। बस रफली सा कट करके आपने पहले मिक्सी की डब्बी में लहसुन के जोए डालने हैं। उसके बाद में कट किया हुआ प्याज आएगा और फिर डाल देनी है आपने इसमें हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को दोस्तों बस आप 2-2 करके ही डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपने फ्रेशली सा हरा हरा धनिया डालना है और ये आप डंठल के साथ में ही डालिएगा। अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके आपने इसका हरा मसाला रेडी कर लेना है और ये 2-3 मिनट ग्राइंड करने से इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट सा बन जाएगा। और इसके बाद में आपने लेनी है 1 कप दही। अब दही गाढ़ी हो, पतली हो, मीठी हो या खट्टी हो, सभी तरह की चलेगी। इसके बाद में दही के ऊपर डालना है आपने भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून ही आएगा इसमें धनिया पाउडर। अब धनिया पाउडर यहाँ पर दोस्तों 2 काम करेगा। एक तो अगर आपकी दही पतली होगी तो इसको गाढ़ा कर देगा, और दूसरा कलेजी में अगर हीक होगी तो ये कलेजी को खुशबूदार बना देगा। इसके बाद में आपने आधा चम्मच हल्दी पाउडर का डालकर इस दही को इन मसालों के साथ में बहुत अच्छे से मिला लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तो उस वक्त तक दोस्तों ये मसाले जो हैं ये दही में बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और अपना पूरा फ्लेवर देंगे, खुशबू देंगे आपकी कलेजी की रेसिपी में। और ये देखिए, धनिया पाउडर की वजह से दही आपकी बिल्कुल स्मूथ, एक जैसी और गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। इसके बाद में जब आप कलेजी को देखेंगे तो सिरके ने और बर्फ़ ने बहुत अच्छे से काम कर दिया होगा। सारा डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। सिरके और बर्फ़ के बगैर वाली भी कलेजी आपके सामने है, और कलेजी को सिरके और बर्फ़ वाले पानी में डिप करने के बाद जब आप इसे पानी से बहुत अच्छे से धोएंगे तो ये वाला रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। दोनों में बहुत सारा फ़र्क होगा और ये एक छोटे से प्रोसेस से ही कलेजी की 70-80% तक हीक जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये 2-3 स्टेप ही फॉलो करने के बाद आपने इसको पकाने की तैयारी करनी है। और पकाने के लिए आप घी ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए, इसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप से भी थोड़ा ऑयल लिया है।
और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ऑयल गर्म होने पर सबसे पहले आपने ऐसे खड़े मसाले लेने हैं जो बहुत ज़्यादा पकने से भी अपनी खुशबू देते रहें। जैसे साबुत काली मिर्चें हो गई, ये 15 से 20 लेनी है आपने। एक पत्ता तेज़पात का आएगा, 6-7 लौंग आएंगे, और लौंग का तो आपको पता ही है कि ये पकने के बाद में भी खुशबू देते रहते हैं। 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची, ये डालकर आपने इनको थोड़ा सा क्रैकल करना है, मतलब थोड़ा सा स्टर करके आपने इनको छोड़ देना है। और उसके बाद में डालना है आपने इसमें हरे मसाले वाला पेस्ट। अब इस मसाले में प्याज है, लहसुन है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से आपने इस हरे मसाले को ऐसे ही भुनना है कि जैसे हम प्याज़ों को फ्राई करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों की फ्राइंग के लिए कम से कम आपने 3 से 4 मिनट तक इस हरे मसाले को पकाना है। फिर ही जाकर इसमें से लहसुन के कच्चेपन की हीक ख़त्म होगी और प्याज़ों की फ्राइंग कंप्लीट होगी। अलबत्ता इस तरह से हरा मसाला बनाने का और इसे फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि हरे धनिए की खुशबू जो है और हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ये कलेजी के अंदर तक चला जाएगा। और अब आपने कलेजी को इस हरे मसाले के साथ में बहुत अच्छे से पकाना है। और दूसरा, आपने कलेजी को अब ओपन कुक ही करना है। कलेजी अपना पानी छोड़ेगी और इस पानी को आपने ओपन कुक करते ही सुखाना है। दोस्तों, इस स्टेज पर आपने इसको कवर करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो कलेजी जो अपना पानी छोड़ेगी उसी पानी में ही ये कुक होगी। और ये तो आपको पता ही है कि कलेजी का पानी जो होगा वो हीक वाला ही होगा, उसमें काफ़ी सारी स्मेल होगी। और अगर आप उसी स्मेल वाले पानी में ही कलेजी को पकाएंगे तो फिर कलेजी में से कभी भी हीक ख़त्म नहीं होगी, भले आप इसे जितना मर्ज़ी कुक कर लीजिएगा। फिर जब 15 से 20 मिनट की तलाई करने के बाद कलेजी इस तरह से शिलिंग होने लग जाए और चिकनाई सेपरेट होने लग जाए, तो तभी आपने समझ लेना है कि कलेजी परफेक्टली बहुत अच्छे से भुन गई है। अब इतनी मेहनत से फ्राई करने के बाद कलेजी की हीक आपकी 100% ख़त्म हो चुकी होगी। तो अब आपने इसको खुशबूदार बनाना है, और खुशबूदार बनाने के लिए आपने मिर्च मसालों वाली दही जो है वो इस स्टेज पर डालनी है। अब इस दही में दोस्तों सारे मसाले ही खुशबू वाले मसाले हैं। स्पेशली इसमें धनिया पाउडर है जो बहुत ज़्यादा पकने से ही अपनी खुशबू रिलीज़ करता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने कवर करके पकाना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। हाँ, दरमियान में आप इसे 2-3 बारी में स्टर ज़रूर करते रहिएगा ताकि कलेजी आपकी नीचे बिल्कुल ना लगे। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिंपल और बिल्कुल सादा तरीक़ों से कुकिंग करना बताऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इन्हें आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब 10-12 मिनट के बाद में जब आप देखेंगे तो शाइनी सी चिकनाई भी ऊपर आ रही होगी और बहुत अच्छी किस्म की गाढ़ी सी ग्रेवी भी बन रही होगी। तो बस अब आपने बहुत अच्छे से स्टर करके डाल देना है इसमें नींबू का रस। ये यहाँ पर मैंने 2 छोटे नींबू कट करके उनका रस निकाला है। अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो एक ही नींबू का रस काफ़ी रहेगा। फिर डालने हैं आपने इसमें एंड के मसाले, और एंड के मसालों के लिए आपने 1 चम्मच भर के भुना कुटा ज़ीरा डालना है और 1 चम्मच ही आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। और कसूरी मेथी का तो आपको पता ही है कि इसे थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालते हैं, और कसूरी मेथी की खुशबू जो है ये बहुत ही तेज़ होती है, तो इसलिए इसके बाद में आपने कोई मसाला नहीं डालना है। अलबत्ता अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था। रीज़न उसकी ये है कि दोस्तों, अगर आप शुरू में या दरमियान में नमक डाल देंगे और नमक डालकर कलेजी की पकाई करेंगे तो कलेजी आपकी लाजमन हार्ड होगी। तो कलेजी को सॉफ्ट रखने के लिए, नरम रखने के लिए आपने नमक जो है ये बिल्कुल एंड पर डालना है। अलबत्ता इसके बाद में गार्निशिंग के लिए आपने स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं और फ्रेशली सा हरा धनिया स्प्रिंकल करना है, और बिल्कुल लास्ट में एंड पे आपने जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक डालना है। और दोस्तों, इस तरह से सादा
और सिंपल से तरीके से बनने वाली कलेजी का टेक्सचर और फ्लेवर जो है ये इस तरह का आएगा। कलेजी शाइनी शाइनी सी भी होगी, ग्रेवी भी होगी, इसमें खुशबूदार और मज़े मज़े की बनेगी। ना इसमें किसी किस्म की हीक होगी और नरम और सॉफ्ट तो ये इतनी होगी कि मुंह में रखते ही घुल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।